जी आइए जी। ये तो अपना डॉक्टर रिजवी, आपका ये वाला सेटअप है और इसके अलावा भी आपके अलग अलग सेटअप्स हैं जो जी मशीनरी सेट किए हुए हैं। जी जी तो आपकी लेबोरेटरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरीज है, तो जी काफ़ी सारा अच्छा सिस्टम है आपके पास। हर चीज़ की फैसिलिटी रखे हैं हम लोग। जी। इनके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट भी है आपके पास? हम लोग की ना रीज़नेबल प्राइसिंग रखे हैं ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को भी फ़ायदा है। एक एवरेज जो सर्विसेज है उसके बारे में बताइए। देखिए हमारे पास बेसिक जो है ना, क्योंकि क्या है पेट्स में, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते, डॉक्टर रिलाई करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, वो जी। बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज पेट चेक डायग्नोस्टिक सेंटर पर, और काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी लैब टेस्टिंग के लिए। तो आज मैं वेटरनरी लैब टेस्ट आप लोगों को जहाँ पर होने वाला है या क्या क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ है, जो सर्विसेज है, वो सब बतलाने वाला हूँ। यहाँ के डॉक्टर से भी हम बात करेंगे और सारी डिटेल्स लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है यहाँ पर, और ये लोकेटेड है विजयनगर कॉलोनी में। यहाँ का एग्जैक्टली लोकेशन, यहाँ का लैंडमार्क और क्या क्या यहाँ की डिटेल्स है, ये सब हम लेंगे यहाँ के डॉक्टर से आगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय वालेकुम सलाम। माई सेल्फ डॉक्टर रजवी। जी। तो ये हमारा पेट चेक डायग्नोस्टिक लैब है, ये मासाब टैंक विजयनगर कॉलोनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब में है। जी। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे पेट्स रिलेटेड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है। ओके। आपका ये जो यहाँ लोकेशन है, यहाँ का लैंडमार्क क्या है? जी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब है, सेंटेंस स्कूल की गली में है, ओम लावण्य पेट शॉप के बाजू है। अगर पेट्स चेक अगर चेक कर लेंगे मैप पर तो लोकेशन आ जाएगी? लोकेशन आ जाएगा मैप्स में, और ये एनएमडीसी से ऑलमोस्ट मेन रोड पे ही है। ओके। तो यहाँ के ओनर आप हैं? हाँ, मैं यहाँ का ओके। तो डॉक्टर रिजवी, आगे की सारी डिटेल्स हम लेंगे। नॉर्मली एक एवरेज जो सर्विसेज है उसके बारे में बताइए। देखिए हमारे पास बेसिक जो है ना, क्योंकि क्या है पेट्स में, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते, डॉक्टर रिलाई करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओनर समझ नहीं सकता और पेट बोल नहीं सकता। जी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और डॉक्टर का एक्सपीरियंस और उनका स्किल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोचे कि ये एरिया में, ये लोकल एरिया में यहाँ पे कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी सारे एरिया में सर्विसेज नहीं है। जी, तो इसीलिए हम सोचे इस बात की कि आप सर्विस स्टार्ट करें यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आगे ब्रांचेस बनेंगे भी आपके। जी डेफिनेटली हम लोग की ना रीज़नेबल प्राइसिंग रखे हैं ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को भी फ़ायदा है, ताकि उन्होंने भी एनकरेज करे टेस्टिंग के लिए और लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े पेट पेरेंट्स के ऊपर। और तो अभी जैसे सर्वे करवाए थे आप अपने लैब का, जी। तो आपकी लेबोरेटरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरीज है, तो जी हाँ। काफ़ी सारा अच्छा सिस्टम है आपके पास। जी हाँ, लेटेस्ट एक्सरे मशीन है, हाई क्वालिटी इमेजिंग है, सो दैट यू नो हर चीज़ आपको क्लियर दिखता है, डॉक्टर को भी समझ में आता है। दे कैन जूम इन द इमेज, you know, they can changes, they can ask us for the measurements also। कभी बोन का सर्जरी रहती है, उसके लिए अपने को मेजरमेंट्स चाहिए होता है, वो भी हो जाता है अपने पास। ओके। हर चीज़ की फैसिलिटी रखे हैं हम लोग। जी। इनके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट भी है आपके पास में? जी हाँ, अपने पास प्रेगनेंसी टेस्ट भी है, हो जाता है, रैपिड किट्स है उसके लिए, अल्ट्रासाउंड भी आने वाला है इन फ्यूचर में। और जैसे कि अपने पास है कि है ना डॉग्स है, उनके लिए है ना मेटिंग टाइम क्या है, उसके लिए भी अपने पास टेस्ट है, उससे मालूम होता है एग्जैक्ट मेटिंग टाइम क्या करे तो बेटर रहेगा। जी। वो सब फैसिलिटीज़ है, हार्मोन टेस्ट है अपने पास, और है ना अपने पास सीबीपी है, बायोकेमिस्ट्री है, और पीसीआर एनालिसिस है। आजकल जो एडवांस्ड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है, पीसीआर बोलते हैं ना, उसमें वायरल पैनल हो जाता है अपने को, टिक फीवर के केसेस उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं अपने को, वो है अपने पास। हिस्टोपैथोलॉजी के है अपने पास, साइटोलॉजी है अपने पास, तो तकरीबन पूरे टेस्टिंग है अपने पास। कैट्स एंड डॉग्स के लिए तो स्पेशलिस्ट है आपके पास में? ठीक है। अपने पास शीप एंड गोट के लिए भी टेस्टिंग है, इक्वाइंस हॉर्सेस के लिए भी आने वाले हैं, और बोवाइंस के लिए है ना जैसे कि ब्रूसेला है, और भी टेस्ट है वो भी आने वाले हैं। और है ना फीकल एग्जाम्स है, जो जिस फीकल एग्जाम देख के अपन डिवॉर्मिंग करें तो दैट वुड बी अ वेरी बेटर थिंग। जी। उसके हिसाब से। और अगर कोई आपके क्लिनिक पे नहीं आ सकते, कोई सैंपल कलेक्शन के लिए सर्विसेज है आपके पास में? जी हाँ, अपने पास घर भेज के अपन कलेक्ट करा सकते सैंपल्स, वो भी हो जाता है अपने पास। वरना नॉर्मली अगर स्कैनिंग या एक्सरे से तो उनके लिए लाना ही पड़ेगा। हाँ, एक्सरे भी हम नया मशीन लिए हैं अभी रिसेंटली, तो हम घर पर आके भी एक्सरे कर सकते हैं। अच्छा। वो अभी फैसिलिटी अभी अपने पास आ गई है। चलिए, बहुत खूब। तो उस एक्सरे मशीन से क्या क्या अपन फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे उसके? अब देखिए हॉर्सेस है वो आ नहीं सकते, स्टड फार्म है या फिर बफेलोज है या फिर बहुत एक्सपेंसिव शीप एंड गोट है जिसको लाना मुश्किल है। जी हाँ, तो हम वहाँ पर रीच होके ऑन साइट एक्सरे लेके हम आपको दे सकते हैं। चलिए, बहुत खूब। सबसे अच्छी सर्विस ये है आपकी कि जो कैटल्स या हॉर्सेस है, अगर कोई आ नहीं सकते तो उनके लिए वहीं पर आप होम विजिट कर भी देंगे? होम विजिट कर। ठीक है, तो आइए अंदर चलेंगे। आइए जी, आइए। जी। तो डॉक्टर रिजवी, आपका ये वाला सेटअप है
और इसके अलावा भी आपके अलग अलग सेटअप्स हैं जो मशीनरी सेट किए हुए हैं। जी, क्योंकि ये स्पेस लिमिटेड है तो जी। हम यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पीसीआर है, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सेक्शन कटिंग्स है, रीडिंग्स है, जी। वो दूसरी जगह पर है। ओके, तो ये जो मशीन है ये किस चीज़ के लिए है? ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है, इसमें पूरे लिवर, किडनी और है ना बेसिक एंजाइम्स इसमें हो जाता है इसमें। ओके, तो ये इसमें काम हम करते हैं इसमें। ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र है जी। और ये हम इसमें से सैंपल्स रीड करते हैं, साइटोलॉजी के है या ईयर इन्फेक्शन है, जो भी साइटोलॉजीज है हम इसमें रीड करते हैं। ठीक है। और ये अपना एडवांस्ड एक्सरे मशीन है, सबसे लेटेस्ट अब प्रेजेंट जनरेशन का। जी। इसमें कैसा है बोले तो खाली आप इमेज क्लिक करिए, आपको इमेज आ जाती है। ओके, आपको कैसेट निकालना डालना नहीं, और वेरी हाई क्वालिटी हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे मशीन है। उसका प्रिंट भी मिल जाएगा आपके प्रिंट भी मिल जाएगा, बट डॉक्टर्स प्रेफर कर रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि क्या है उन्होंने जूम कर सकते हैं जी। एंड दे कैन ऑल्सो शेयर फॉर सेकंड ओपिनियन। या तो एवरीबडी इज़ प्रेफरिंग सॉफ्ट कॉपीज़। जी जी। तो हम सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे, हार्ड कॉपी भी दे देंगे आपको। कुछ सैंपल्स के आपके पास इमेजेस है, मैं चाहूँगा वो एक बार हाँ, आप इमेजेस बतला है अपने दीजिए। पास। जी। और संजय, इस एक्सरे मशीन के अंदर यानी नॉर्मली अपन बोन स्ट्रक्चर्स या जी। फिर ऑर्गेन्स ये तो कर ही सकते हैं, जी साथ ही साथ इसके ऊपर भी प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी थोड़ा एडवांस है तो हम इसमें कर सकते हैं। एडवांस मीन एटलीस्ट हाफ पीरियड उनको हाफ गुजरना पीरियड है। होना जी। जी। तो क्या और है उसके ना, बाद में यूट्राइन diagnose कर सकते हाँ हैं, यूट्राइन डिस्टेंशन होता है उसमें, है ना फीटस के अपने को स्केलेटन दिखता, जी। तो उसमें मालूम हो जाता है बोन कितने हैं। स्ट्रक्चर भी आ जाता है उसके अंदर, तो इजीली आइडेंटिफाई जी कर हाँ। सकते हैं। ये हमारी एक्सरे की कैसेट है। जी सो दिस इज़ वेरी कॉस्टली एंड यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, खाली आप ये कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, और यही हम मशीन लिख जाते हैं एक्सरे के लिए, ये और ये वाली मशीन अंदर। अच्छा। हाँ, जाके इमेज क्लिक करे, यू डोंट नीड टू कैरी एवरीथिंग, खाली जी, एक लैपटॉप, ये एक डिस्क और एक पोर्टेबल मशीन बस। ठीक है। और ये अपना CBP। अब संजय एक्सरे इमेजेस चूपी आप देख सकते हैं, इमेजेस कितने क्लियर है। जी। यू कैन नो डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी ऑर्गन इन दिस एक्सरे। तो अपने डॉक्टर पास इस भी आपके पास में ये एक पिक्चर है और इसकी कुछ खास बातें बतलाने वाले थे आप, नॉर्मल एक्सरे में और इस एक्सरे में क्या डिफरेंसेस हैं? जी, ये एक्सरे है, ये एक पपी का एक्सरे है। जी। इसमें अपन मालूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में पपी को हिप डिस्प्लेसिया होगा या नहीं होगा। अच्छा। तो उसको बोलते हैं नॉरबर्ग एंगल टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये इमेज लेके उसका एक एंगल बनाते हैं, ये भी सिस्टम जनरेटेड ही रहता है। ओके। तो इसमें अगर 105 के ऊपर है ना एंगल, जी। तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके। तो इस वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। जैसे कि अब प्योर ब्रीड्स है, एक्सपेंसिव ब्रीड्स है, ओनर थोड़ा हिचकिचाता भाई लेना, हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है या नहीं हो सकता, वी डोंट नो कि क्या होगा फ्यूचर में। तो हम ये टेस्ट करा लेके बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर में ये आपको अवॉइड हो फ्यूचर में वो ब्रीडर बन सकता है नहीं बन सकता, उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल अगर मेथड में बात कर लेंगे तो। जी। ठीक है। तो अपने पास और भी अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आपके पास एक्सरे के यहाँ पर पिक्चर्स मिल जाएंगे और जी। जिस टाइप में चाहिए वो एक्सरेस यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके जो पीछे मशीन है इसके भी बारे में कुछ आप बतला रहे थे। जी, ये अपने पास देखिए ब्लड एनालाइजर्स है। ये जी। अपने पास 2 ब्लड एनालाइजर्स है, ठीक है ना। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का है, इसमें आप हर स्पीशीज़ का आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप पूरे पैरामीटर्स आते हैं, हीमोग्लोबिन ले लो आप, RBC ले लीजिए, प्लेटलेट काउंट ले लीजिए, तो हर पैरामीटर्स इसमें रन होता है स्पीशीज़ के हिसाब से। बर्ड्स हो गया, कैट हो गया, हॉर्सेस हो गया, रैट हो गया, रैबिट्स हो गया। जैसा कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जिनको रैट के ऊपर सैंपल वो चाहिए टेस्ट, तो हम वो भी कर सकते हैं, रैट के ऊपर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ें हैं इसमें, और ये एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है अपने पास। ठीक हो गया ना आपका? जी। और इसके साथ साथ आप जैसे बतला रहे थे होम विजिट कलेक्शंस है जी। इनके अलावा भी और कुछ फैसिलिटी? होम विजिट कर सकते हैं हम, ऑन साइट आके एक्सरे ले सकते हैं हम, आपको है ना सेकंड ओपिनियन गाइड भी कर सकते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको रिपोर्ट करने के बाद आप नहीं भाई मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए तो आई विल गाइड यू कि ऐसा ऐसा कर सकते तो बेहतर रहेगा। तो कोई क्लिनिक्स के लिए या कोई हॉस्पिटल्स के लिए सर्विसेज? जी, मेरा क्लिनिक भी है मणिकोंडा में, आप मेरे को वहाँ पर भी आप लेके आके दिखा सकते हैं पेशेंट्स को, तो दैट विल बी डन। और डॉक्टर अभी आप बतला रहे थे कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, यानी इनको मैनुअली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सिस्टम से कनेक्टेड रहता है ये। Okay. जैसा ही आप कोई सैंपल प्रोसेस करेंगे आप, रिपोर्ट जनरेट हो जाती, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली आप उनको
शेयर कर देना बस। यानी जेन्युइन रिपोर्ट Genuine आपके पास report। पहुंच जाएंगी। जी। टाइम लिमिट्स क्या है अगर किसी को जल्द urgency से है? जल्द हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो अर्जेंट केसेस होता है हम 1 आवर तक भी दे सकते हैं। जैसे कोई अगर हॉस्पिटल के थ्रू अगर रिफर होके आपके पास में आ रहे जी। हैं तो क्या वो लोगों को सैंपल ला के देना पड़ेगा या फिर आपके कलेक्शंस रहेंगे या कोई और सर्विसेज? अगर सैंपल वहाँ से आ रहा तो भी ओके है, हम कलेक्ट करना वो भी ओके, हम घर पे आके कलेक्ट करना वो भी हम कर सकते हैं। ओके। और हम कोई क्लिनिक्स है या फिर कोई हॉस्पिटल्स है जो हमारे से कोलैबोरेट करना चाह रहे तो हम उनके साथ मिल के भी हम उनके लिए अच्छे प्राइसिंग रखेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो और सबके लिए कस्टमर को भी फ़ायदा हो। और हमारे प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है, कस्टमर के लिए भी कोई ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। और टेस्ट आर मैंडेटरी आजकल क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ईजी टू डायग्नोज, तो बेहतर रहेगा कि अपन करें। अभी जो वायरल फीवर्स चल रहे हैं, जो वायरल डिजीज़ है, उनके लिए भी एक्सरेज या टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी हो जाएंगी मैं समझता हूँ आपकी वजह से। जी डेफिनेटली, हमारे पास रैपिड किट्स भी है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला PCR भी है। OP PCR करें तो भी अपने को गुड रिजल्ट आता है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हम डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। और ये जो नीचे मशीन है आपके पास, ये वाले कौन से? ये हार्मोन एनालाइजर है, ये कैनाइन और फिलाइन स्पेसिफिक, एनिमल स्पेसिफिक हार्मोन मशीन है जी। ये भी है ना, आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट। ये भी ऑटोमेटिक वाले हैं पूरे। ओके। डॉक्टर एक और सवाल था आपसे, कोई अगर रेस्क्यू एनिमल्स लेकर आ रहे हैं, अगर उनकी कोई टेस्टिंग है तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है या क्या डिस्काउंट्स कुछ मिलेंगे? जी देखिए हम अगर कम्युनिटी से ले रहे तो हम देना भी चाह रहे हैं उनको। जी। तो अगर कोई रजिस्टर्ड NGO है, शुड बी रजिस्टर्ड NGO है, वो हमारे पास आके एक बार रजिस्टर कंडीशन मस्ट, हाँ मस्ट रजिस्टर करा लिए तो हम उनको 25% डिस्काउंट देंगे। एक्सरे रहने दीजिए, बेसिक टेस्ट रहने दीजिए, हम उनको 25% डिस्काउंट डायरेक्टली 25% उनको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि वो फ्री में काम कर रहे हैं, रेस्क्यू का काम तो है, हम भी एक सपोर्ट इस वजह से आप सपोर्ट कर दे रहे हो। ठीक है। ये जो पिक्चर है ये एक कैट की है जो एक्सरे हुआ था, बट ये कैट गिर के भी 1 महीना हो रहा। अच्छा। उसके बाद लेके आया उन्होंने एक्सरे के लिए। आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी कैलस फॉर्म हो गया, बट वो मिस अलाइन रहने की वजह से जुड़ा नहीं जी। तो वो लोग दर्द है, लिम्प कर रहा बोल के फिर 1 महीने के बाद लेके आए, तो ये एक्सरे है उनका। ओके। बट अभी तो इसके लिए सर्जरी ही रिकमेंड किया है। वो पूरा फिर फ्यूज जो हो रहा है प्रॉपरली उसको पूरा ब्रेक करके फिर पिनिंग करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आपको कांटेक्ट कैसे करें? आपका नंबर या कोई जीमेल आईडी ऐसे कुछ? मेरे लैब का नंबर है 9989176644 और मेरा भी नंबर है 9989129136। आप दोनों पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किस टाइम पे? हाँ, मॉर्निंग 10 o'clock to 8 o'clock ओपन है लैब अपना, और संडे के दिन मॉर्निंग 10 to 6। तो ये टाइम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो व्यूअर्स है, जो डॉक्टर टाइमिंग प्रोवाइड करे हुए उस टाइम पे कीजिए। हर किसी की अपनी एक मजबूरी, अपनी एक ज़रूरत है, कुछ भी अर्जेंसी हो सकती, लेकिन हर किसी का एक पर्सनल टाइम होता। क्योंकि मैं आप लोगों से वाकिफ़ हूँ, इस वजह से बेहतर है जो टाइम दिया गया उस नंबर्स पर अगर आप उस टाइम पे कांटेक्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह सर्विसेज आप लोगों को अच्छे से मिलेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।